अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयदा ज़ायरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक पोस्ट पेश कर रही हूँ जिसका उन्वान है कि इंसान मखबूतुल हवास कब और कैसे हो जाता है। मौलाए कायनात के फरमान की रोशनी में इमाम दुनिया इमाम उक़बा मौला फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि जब खुदावंद करीम किसी शख्स की बदअमालियों से नाला हो जाता है तो अक्ल जैसी नेमत उससे वापस ले लेता है। अब तजुर्बा कैसे हो कि भाई किसी की अक्ल वापस हो गई है, तो उसके लिए उसके अमाल का जायजा लेना होगा। चलिए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब देखिए कि तजुर्बात इंसान की ज़िंदगी का निचोड़ होते हैं। मुझे भी इस चीज़ की जुस्तजू थी कि मैं देखूं कि किसी शख्स की अक्ल कैसे वापस होती है। तो मेरी मुलाकात हुई एक लड़की से, और लड़की क्या खातून समझ लीजिए। ये थी अरबी लड़की थी और ये इसको चाहिए था कमरा किराए पर। मेरी नज़र में एक साहब थे जो कि कमरे किराए पर उठाते थे औरतों के लिए। ख़वातीन जो यहाँ आती हैं वो कमरे उनको दिए जाते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह रहती हैं वो, और तालिब इल्मों को देते थे। उनके कई घर चढ़े हुए थे किराए पर तालिब इल्मों के लिए भी, बैरून ममालिक से जो आते हैं कनाडा में, और इसी तरीके से ख़वातीन के भी लिए घर थे। मैं उनके पास ले गई, मैंने कहा चलो चलते हैं। वहाँ जब हम पहुँचे, बातचीत हुई, तो वो कहने लगी, अरबी औरत ने कहा कि मुझे आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। सारे मामला तय हो गए, सब दे दिला दिया। दो बातें हुई। पहली चीज़ तो ये कि जो वो किराया ले रहे थे उस खातून से, उससे उन्होंने कहा मैं रसीद, जैसे 500 पे तय हुआ था, उन्होंने कहा मैं 500 की रसीद नहीं दूंगा, मैं 450 की दूंगा, ताकि मैं $50 में अपने अखराजात वो कर सकूं, घर के टैक्स वगैरह। वो उसके लिए भी राज़ी हो गई। फिर उसने कहा कि अपना सेल नंबर दे दीजिए ताकि मैं अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे राब्ता कर सकूं। मालिक मकान बड़ी उससे कहने लगे बेनियाजी से कि भाई मैंने आज तक फ़ोन रखा ही नहीं है, सेल फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं, जिसको ज़रूरत है वो मेरी लैंडलाइन पे बात करे। तो उन्होंने कहा कि दिन में तो आप होते नहीं है, तो फिर ये इतना बहुत सारा काम कैसे चल रहा है। कहने लगे ऐसे ही चल रहा है, जिसको ज़रूरत होती है वो रिकॉर्ड करवा देता है मेरे घर के फ़ोन पे, मैं आके सुनता हूँ, उसकी शिकायत दूर कर देता हूँ। अब हम दोनों आ गए, वो लड़की वहाँ पे शिफ्ट हो गई, और उसके बाद फिर ये हुआ कि अभी उसका एग्रीमेंट पूरा भी नहीं हुआ था कि फिर उसने मुझसे कहा कि ज़ायरा मेरा ख्याल करो कि मुझे नोटिस मिल गया है 1 महीने का। मैंने कहा अच्छा वो क्यों? तो उसने बताया मुझे कि जो लड़के, एक घर में जो लड़के थे, उन्होंने रखे हुए थे, वो नाश्ते के वक्त चूल्हा बंद करना भूल गया, वो आखिरी था, और वो घर खाली करवा चुके थे। सिर्फ ये 2-3 लड़के रह गए थे जो जिन्होंने का कुछ मोहलत मांगी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि लड़के जो तालिब इल्म हैं, एक तो वो नशा करते हैं, और सब नहीं लेकिन कोई कोई, और दूसरे ये कि लड़ते भी हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं इनके यहाँ, थाना पुलिस हो जाता है। कहने लगे मैं इससे बेजार हूँ, अब मैं औरतें ही रखूंगा, औरतें सुकून से रहती हैं। लेकिन क्या हुआ कि उसका तो फ़ोन आ गया कि मेरे लिए इंतज़ाम फिर करो। मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ, लेकिन हुआ क्या है। तो उसने बताया कि एक तालिब इल्म
चूल्हा बंद करना भूल गया। और फिर क्या हुआ, चूल्हे ने हिद्दत पकड़ी तो तमाम चीज़ें जो उसके अतराफ में लकड़ी का जो मटेरियल था, कैबिनेट्स वगैरह, वो भी भड़क उठे। और आग इतनी भड़की कि नीचे की मंजिल से यानी बेसमेंट से वो ऊपर की मंजिल में आ गई, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ लकड़ी की होती है। जब घर से धुआं निकलता देखा पड़ोसियों ने, तब फायर ब्रिगेड को मुत्तला करके बताया कि यहाँ पे आग लगी हुई है। एम्बुलेंसेज आ गई और उन्होंने आग बुझाई। और उसके बाद फिर वो भी पता चला, जब सारी कार्रवाई हो चुकी बेसमेंट की आग बुझाने की, तो इनको अदालत में तलब किया गया, मालिक मकान को, और बताया गया कि आपने बेसमेंट को गैर कानूनी तरीके से डिवाइड किया हुआ था। यहाँ पे लिमिट होती है हर चीज़ की, यानी आप गवर्नमेंट के मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। घर के अंदर भी एक हद तक तब्दीली होती है, वो भी कानूनी उसके बाद, कार्रवाई के बाद। जैसे नक्शा जहाँ से पास होता है वहाँ से नक्शे पास करवा के फिर कार्रवाई होती है। अब पता चला कि उनके तो कई घर हैं जिसमें ये गैर कानूनी बेसमेंट बनाए हुए हैं। एक एक बच्चे से लेंगे 500, तो जहाँ 4 से ले लेंगे 500-500। यानी अब देखिए, अक्ल ने पीछे की जानिब सफर शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये गैर कानूनी काम है, मैं इस जगह रह रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है। जैसा कि उन्होंने बताया कि शदीद तरीन सर्दी में वो अपना ये कोर्स करने गए, और जबकि उनके पास गाड़ी भी नहीं थी, वो नए नए आए थे। उन्होंने कितनी मेहनत से अपना फ्यूचर, अपना वो बनाया, अपना हाल बनाया, अच्छा किया, दौलतमंद बने वो। लेकिन देखिए, बेईमानी का आलम देखिए, अक्ल का फितूर देखिए, वही अक्ल की वापसी कि 500 किराया लेने के बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं 450 की रसीद दूंगा। फिर देखिए, सेल फोन नहीं रखूंगा कि मेरे लिए दर्द सर ना हो। अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ इंसान नुकसान उठाता है। फिर इनको अदालत में तलब किया गया, और इतना पहले तो मुकदमा चला इनके ऊपर, मुकदमे से ये जान छुड़ा नहीं सके। बिलाखिर इतना भारी जुर्माना इनको रखा गया कि ये अपने जो मकानात इन्होंने अपनी मेहनत से बनाए थे, अपनी मेहनत से बनाए थे, खुदा के हुक्म से बने थे ना, अपनी मेहनत तो खाली नहीं थी ना, वो मकान इनको बेचने पड़ गए। और इन्होंने कहा कि अब मैं ये मकान नहीं रख सकता हूँ, मैं थक गया हूँ इतना ज़्यादा मुकदमेबाजी करते हुए, और मेरे ऊपर इतना भारी जुर्माना आ गया है, इसलिए मैं घर खाली करवा के मैं बेच दूंगा जो जितना है, जो कुछ है। तो ये एक चीज़ है कि अक्ल वापस कैसे होती है, कि इन्होंने इतनी मेहनत की। जैसा कि बता रहे थे कि मैं इस मुकाम पर ऐसे नहीं पहुंचा हूं कि मेरे पास 5-6 घर हैं यहाँ पे, शहर के पॉश इलाके में, इंतहाई हसीन और जमील इलाके में। मिसिसागा यहाँ का दूसरा बड़ा शहर है शुमाली अमेरिका का। पहले पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है, दूसरे नंबर पर मिसिसागा है। मिसिसागा के कल्ब में इन्होंने 5-6 मकान बना लिए, महल महल जैसे। लेकिन लालच आई तो इन्होंने हर घर के बेसमेंट को गैर कानूनी तौर से डिवाइड कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो ये है अक्ल की वापसी। और अब देखिए कि जब वो मकान बिके तो वो उसमें नहीं बिके, उस जो जैसा कि बिकना चाहिए था, उसकी कीमत लगनी चाहिए थी, उस कीमत पे नहीं बिके। तो ये चीज़ होती, क्योंकि गैर कानूनी काम भी हो गए थे ना उसमें। तो ये है इंसान की अक्ल की वापसी, कि वो अपने तौर से इतना चालाक बन रहा होता है कि वो सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, कोई मेरा हिसाब करने वाला नहीं है। लेकिन वही बात है, कुरान पाक फरमा रहा है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह की चाल सबसे अच्छी है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें अक्ली फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, और कोई ऐसा काम ना करें हम कि जो हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो जाए। बस इसके साथ मेरी पोस्ट तमाम होती है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।